नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 70वीं बीपीएससी के लिए आज का अपना टॉपिक होने वाला है 1857 की क्रांति और बिहार। इस टॉपिक से कई सारे जो है प्रश्न बनते हैं, तो सभी टॉपिक्स या सभी जो प्रश्न बनते हैं उनको अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे ताकि कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। जैसा प्रश्न पूछा जाए उस तरह से उसका उत्तर लिखा जा सके। इसी में आता है इसके कारण, परिणाम, स्वरूप। इसी में आता है बाबू कुंवर सिंह की भूमिका। ये वाला टॉपिक है 1857 की क्रांति और बिहार। बिहार में इस क्रांति के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई उन पर बात करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है अलग अलग मार्क्स के भी आ रहे हैं। बाकी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। सभी वीडियोस का पीडीएफ आपको किस तरह से मिलेगा उसका जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि 1857 का जो विद्रोह था ये भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ पहला व्यापक अभिव्यक्ति थी। हालांकि इससे पहले कई सारे आंदोलन हुए, लेकिन वे आंदोलन छिटपुट रहे। जो आंदोलन का इंटेंस इस आंदोलन का था, इस इंटेंस के साथ कभी इससे पहले कोई आंदोलन हुआ ही नहीं था। हालांकि इस आंदोलन की भी कुछ सीमाएं रही हैं, वो अगले टॉपिक में बात करेंगे। लेकिन जो आंदोलन में इसका जो प्रभाव था, इसका जो प्रभाव ब्रिटिशों पर पड़ा, उससे पहले उन्हें इस चीज़ का एहसास कभी नहीं हुआ था। इसलिए अंग्रेजी राज के खिलाफ ये पहला व्यापक जो है अभिव्यक्ति या आंदोलन था। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई तथा इसका प्रचार प्रसार दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, रायबरेली आदि क्षेत्रों में देखा गया। विद्रोह की शुरुआत हुई है मेरठ में 10 मई 1857 को। उसके बाद इसका प्रचार प्रसार जो है कई सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुआ। इस विद्रोह का एक प्रभावशाली केंद्र बिहार बना, जिसमें बाबू कुंवर सिंह की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है। कहता है कि तत्कालीन बिहार में विद्रोह का आरंभ 12 जून 1757 को हुआ है। ध्यान रखना है डेट, 12 जून 1757 को। ये हुआ था रोहनी गांव, वर्तमान झारखंड में है। यहाँ पर सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहीं से बिहार में विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 जून 1757 को। रोहनी में सेना की 30वीं रेजिमेंट का मुख्यालय था। यहाँ पर विद्रोही सैनिकों ने मेजर लेस्ली की हत्या कर दी। हालांकि इस हत्या के बाद कठोर दमन किए गए विद्रोही सैनिकों के साथ और इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। इस प्रकार ये जो विद्रोह और भड़क सकता था, इसे विफल कर दिया गया। इसके बाद पटना में विद्रोह का प्रारंभ हुआ और ये हुआ है 3 जुलाई 1857 को। ध्यान रखना है, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में पटना सिटी के चौक पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया। उस समय इस विद्रोह को दबाने के लिए अफीम व्यापार का एक एजेंट था लॉयल, वो आया, लेकिन विद्रोहियों ने लॉयल सहित उसके सैनिकों को मार दिया। इसके बाद पटना के कमिश्नर टेलर ने विद्रोह के दमन के लिए कठोर उपाय किए। क्लियर है? यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1857 की जो क्रांति थी ये पहला व्यापक ब्रिटिशों के खिलाफ अभिव्यक्ति था। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। इसके बाद इसका प्रचार प्रसार जो है दिल्ली, झांसी, लखनऊ इत्यादि कई क्षेत्रों में हुआ और इसका एक प्रभावशाली केंद्र जो है वो बिहार भी रहा है, और जिसमें बाबू कुंवर सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। बिहार की बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि पहली बार जो स्टार्ट हुआ था ये झारखंड के रोहनी गांव में 12 जून को। ठीक है, यहाँ पर 30वीं रेजिमेंट का जो है सैनिक छावनी था। विद्रोही सैनिकों ने यहाँ पर हत्या कर दी
लेस्ली की, जिसके बाद विद्रोह को दबा दिया गया। जल्द ही यह विद्रोह शांत हो गया। उसके बाद पटना सिटी में पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उन्होंने वहाँ के चौक पर अधिकार कर लिया, जिसे दबाने के लिए लॉयल गया और वह भी अपने साथियों सहित मारा गया। फिर पटना के कमिश्नर टेलर ने कठोर उपाय किए। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे कहता है 19 जून 1857 को टेलर ने पटना के 3 मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वाइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया और उन पर वहाबियों के सहयोग करने का आरोप लगाया। चूँकि वहाबी लोग जो है ये भी आंदोलन कर रहे थे, तो इन तीनों पर मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वाइजुल हक, इनको ये कहकर गिरफ्तार कर लिया गया कि आप जो है वहाबियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने पीर अली के दुकान पर तथा उनके घर को ध्वस्त कर दिया तथा विद्रोह को दबाने के क्रम में 16 व्यक्तियों को मौत की सजा दी गई। ब्रिटिशर्स पहले ही जो है विद्रोह को कड़ाई से दमन कर देना चाहते थे, ताकि लोग जो है उनके इस दमनात्मक कार्रवाई को देखकर डर जाएं। कहता है कि विद्रोह की आग इतनी भड़की कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी सैनिकों ने अंग्रेजों की हत्या कर दी। 2-4 दिन के गैप पर जो है विद्रोह धीरे धीरे बिहार के कई सारे क्षेत्रों में फैलने लगा। जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था रोहनी में, फिर पटना सिटी में, अब मुजफ्फरपुर में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद 30 जुलाई को सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना, शाहाबाद जैसे कई क्षेत्रों में मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ लागू होते ही लोग जो है और ज़्यादा भड़क उठे, जिसके पश्चात संपूर्ण बिहार में विद्रोह की लहर फैल गई। हालांकि इस दौरान मुंगेर जो है इस विद्रोह के प्रभाव से प्रभावित रहा था। वहाँ पर इस तरह की कोई घटना देखने के लिए नहीं मिलती है, लेकिन ध्यान रखना है पटना का डेट आपको, मुजफ्फरपुर का डेट, रोहनी का डेट। कहता है कि विद्रोही सैनिक दानापुर से शाहाबाद पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुंवर सिंह के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। जो विद्रोही सैनिक थे, दानापुर में विद्रोह स्टार्ट हुआ, वे लोग शाहाबाद पहुँचे। कुंवर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह को और अधिक बढ़ाया। इसी बीच विद्रोहियों ने गया पहुंचकर करीब 400 लोगों को मुक्त करा लिया। अगस्त महीने में भागलपुर में भी विद्रोह भड़का, जिसके बाद राजगीर, बिहार शरीफ आदि कई क्षेत्रों में विद्रोह पनपा, परंतु इन विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। तो हमने देखा है कि टेलर ने जो है किस प्रकार से विद्रोह का दमन जो है वो कर रहा है। उसने 3 जो है उस समय के जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये आरोप लगाया कि वो बहावियों का सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 25 तारीख को जो है मुजफ्फरपुर में भी विद्रोह की शुरुआत हो गई। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। विद्रोही सैनिक जो है दानापुर से शाहाबाद पहुँचे। कुंवर सिंह के साथ उन्होंने वहाँ पर जो मिल कर के विद्रोह को आगे बढ़ाया। वे गया पहुँचे, वहाँ 400 सैनिकों को उन्होंने रिहा करवा लिया। अगस्त में जो है भागलपुर में हिंसा जो है स्टार्ट हुई, जिसके बाद राजगीर, बिहार शरीफ आदि कई क्षेत्रों में विद्रोह स्टार्ट हो गया। हालांकि इन क्षेत्रों में विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। जगदीशपुर के कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में इन्होंने अमिट छाप छोड़े हैं। वो हम लोग जो 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह की भूमिका देखेंगे तो उस समय बात करेंगे। कहता है इस क्रांति में कुंवर सिंह ने अविस्मरणीय भूमिका निभाई। कुंवर सिंह ने दानापुर के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर आरा पर अधिकार कर लिया। जब दानापुर के विद्रोही सैनिक बाबू कुंवर सिंह के साथ मिले तो उन्होंने आरा पर अधिकार कर लिया और एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की। कुंवर सिंह के बढ़ते प्रभाव और अपने आप को दबता देख दानापुर का कैप्टन डनवर ये कुंवर सिंह को पराजित करने के लिए बढ़ा, लेकिन युद्ध में मारा गया। डनवर की हत्या के बाद इसके बाद मेजर विंसेंट आयर जो इलाहाबाद जा रहा था उसने आरा पर आक्रमण कर दिया
और आरा में भीषण लड़ाई हुई। चूँकि आरा पर तो कुंवर सिंह का अधिकार था, वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र सरकार की स्थापना तक कर दी थी। विंसेंट आयर इलाहाबाद जा रहा था, लेकिन उसने पहले आरा पर आक्रमण किया और भीषण लड़ाई हुई। हालांकि इस युद्ध में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, लेकिन आरा छोड़कर भी कुंवर सिंह शांत नहीं हुए। वे बाहर भी सक्रिय रहे। वहाँ से वे लखनऊ, फिर लखनऊ से अयोध्या पहुंचकर पेशवा से उन्होंने मुलाकात की और उनका साथ देते हुए कानपुर की लड़ाई लड़ी, जिसके बाद अंग्रेज़ों को हराया और कानपुर पर नाना साहब का अधिकार हो गया। जिसके बाद कुंवर सिंह आजमगढ़ की ओर बढ़े। अंग्रेज उनके छापामार युद्ध से परेशान हो गए थे। गाजीपुर के पास गंगा नदी पार करते समय डगलस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से उनका मुकाबला हुआ, जिसमें वे घायल हो गए डगलस के साथ युद्ध करते हुए। हालांकि घायल हो गए, लेकिन डगलस को उन्होंने बुरी तरह से पराजित किया। कहता है कि 23 अप्रैल को कैप्टन ली ग्रांट से उनका अंतिम मुकाबला हुआ, जिसके पश्चात घायलावस्था में 25 अप्रैल को उन्होंने प्राण त्याग दिए। अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भागलपुर, राजगीर, बिहार शरीफ इत्यादि कई क्षेत्रों में जो है विद्रोह स्टार्ट हुआ और उन विद्रोह को जल्द ही दबा दिया गया। हालांकि कुंवर सिंह की भूमिका की अगर बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इस क्रांति के दौरान बिहार में उनकी भूमिका, दानापुर के सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने आरा में अंग्रेज़ों को भगा दिया, आरा पर अधिकार कर लिया, वहाँ पर स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर डाली। इसे देखते हुए डनवर ने आक्रमण किया आरा पर, लेकिन वह युद्ध में मारा गया। उसके बाद डनवर की मृत्यु के बाद विद्रोह को दबाने के लिए विंसेंट आयर जो कि इलाहाबाद जा रहा था, उसने आरा पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। हालांकि इस युद्ध में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा, जिसके बाद वे रुके नहीं, बाहर भी वो काफ़ी सक्रिय थे। वे जाके पेशवा से मिले, लखनऊ की लड़ाई लड़ी, फिर आजमगढ़ चले गए। इसके बाद जो है वे लगातार छापामार युद्ध को कर रहे थे। गाजीपुर में गंगा नदी पार करते समय उनकी लड़ाई डगलस से हुई थी, जिसमें उन्होंने उसको पराजित किया। हालांकि वे घायल हो गए थे। जिसके बाद 23 अप्रैल को कैप्टन ली ग्रांट से उनका अंतिम मुकाबला हुआ और 25 अप्रैल को उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से चीज़ें हमें लिंक करके आगे बढ़ना है। इसके बाद कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों से युद्ध करना जारी रखा। उस समय छोटानागपुर, सिंहभूम, पलामू आदि कई क्षेत्रों ने भी ब्रिटिश सत्ता को संघर्षपूर्ण चुनौती दी गई। तो 1857 की क्रांति और बिहार में ये महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।